नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय दत्तर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि हर कोई जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेता है तो हर किसी के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमें मिले रिजल्ट 100%। तो मैं इस बात की दूंगी पूरी जानकारी, तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जुड़ सकते हैं आप मेरे से आप ईमेल से। मेरी ईमेल आईडी है poojatakar30@gmail.com। उस पर आप मैसेज करके मेरे से मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या वीडियो रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले हमें चाय ही चाहिए होती है, तो हम चाय ले सकते हैं, लेकिन चाय उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए जैसे कि जिनको गैस की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको चाय नहीं यूज़ करनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं या फिर हम चॉकलेट का यूज़ करते हैं तो उससे जो होम्योपैथिक मेडिसिन असर तो करती है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें रिजल्ट मिले 100%, वो हमें नहीं मिल पाते क्योंकि उसका असर कम हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं बच्चों की, तो वो तो मानते नहीं हैं, तो उनके लिए फ्री है, छूट है, तो वो खा सकते हैं। लेकिन बड़े हैं, उनको ये इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो वो कॉफ़ी का या चॉकलेट का सेवन ना करें। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। हाँ, आप दूध पी सकते हैं और दही नहीं खा सकते उस टाइम पे, जैसे कि अगर हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो हम दही ना खाएं, क्योंकि इससे आपको जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, ठीक नहीं होगी। ठीक होगी भी, लेकिन आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लगेगा नहीं कि भी हाँ हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, हम इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो और जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सर्टिका की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, उसमें दही लस्सी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। आप जानते हैं विंटर का सीज़न चल रहा है, तो उसमें वैसे ही गठिया में की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। हमारे पेन्स जो हैं, जॉइंट्स में पेन वो बढ़ जाता है। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, पेट में दिक्कत रहती है, तो आप दही और लस्सी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप जो है कम से कम ही करें, ज़्यादा तो नहीं करें। और हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, जैसे कि अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है, कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आप हल्दी वाले दूध का यूज़ कर सकते हैं। और गेहूँ, चावल, हर तरह की सब्जी खाएं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं या फिर सब्जियां हैं वो सब खा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उल्टा आपको ये फ़ायदा ही करेगा। जैसे कि अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, तो आप हर तरह की दाल का यूज़ ना करें, खासकर तो सारी ही दालों का यूज़ ना करें। फ्रूट्स हर तरह के यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि पैकेट वाले जो फूड होते हैं वो भी खा सकते हैं। नॉनवेज हैं, जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, नॉनवेज भी खाते हैं तो उनके लिए भी है, वो भी खा सकते हैं। हाँ, जैसे कि अगर उनको सोराइसिस की दिक्कत है या पेट की प्रॉब्लम है, तो वो नॉनवेज का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे जो उनकी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। फिर क्योंकि ये जो पुराने टाइम से चलती हुई आती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है या सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। अगर हम प्रिकॉशंस करेंगे तो हमें जो है जल्दी आराम भी मिलेगा और हमें रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अब सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि हम लहसुन का और प्याज का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम सब्जी में मिला के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कच्चा खाते हैं तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है, फर्स्ट इसमें मेन बात ये होती है कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जीभ, हमारा मुँह साफ़ होना चाहिए, तो ही आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम जैसे कच्चा प्याज हमने खा लिया और उसके बाद हमने दवाई होम्योपैथिक मेडिसिन खा ली, तो आपको उसका असर दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसा आप चाह रहे हैं तो वो तो नज़र ही नहीं आएगा आपको। तो उससे स्मेल से जो है आप होम्योपैथिक मेडिसिन का असर बहुत कम हो जाता है। अगर हम परफ्यूम लगाते हैं उससे भी उसका असर कम हो जाता है। ये एक साइंटिफिक बात है कि हर तरह की स्मेल से जो है होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ जो है वो असर जो है उसका ख़त्म हो जाता है। तो
अगर आप सब्जियों में डाल रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चा खा रहे हैं, लहसुन कच्चा खा रहे हैं या प्याज कच्चा खा रहे हैं, तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप करें, उसके बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करें तो आपको असर नज़र आएगा, वरना आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, अगर वो कच्चा लहसुन खाते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है, वो भी तब खाएँ, खाली पेट खाएँ, तो उसका आपको असर भी अच्छा लगेगा, नज़र भी आएगा आपको। और साथ-साथ अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, तो आप देखेंगे जो आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए उतना तो आपको ज़्यादा दिखेगा। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो अगर आप यूज़ करें या ना करें तो आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मुँह साफ़ होना चाहिए। कई कहते हैं हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, हम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे आप ड्रिंक कर लिया आपने और तुरंत आपने होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया तो बिल्कुल ही नहीं असर नज़र आएगा। पान तंबाकू खाते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का असर बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। आप फालतू में ही अपना पैसा वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप जितना आप प्रिकॉशन करेंगे, जितना इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे कम करेंगे, उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों से तो आपकी सेहत पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। फिर आप कहेंगे कि हमने इस डॉक्टर से मेडिसिन ली और हमें असर नहीं हुआ, तो डॉक्टर का नाम ख़राब होता है इससे। तो अल्कोहल है या फिर पान तंबाकू जैसी चीज़ें हैं तो वो आप छोड़ देंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप खाएंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, जो भी आप बीमारी के लिए अपना यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आप क्या चीज़ यूज़ करें और क्या ना करें। अगर आप इन तरीक़ों का यूज़ करेंगे तो 100% आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे और जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि भी हाँ, हमें होम्योपैथिक मेडिसिन असर कर रही है। तो ये था मेरा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि लोग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। आजकल हम ज़्यादातर देख रहे हैं लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को मानने लगे हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कैसा लगा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। तो बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जानकारी दीजिए इस बात की कि भी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन हम ले रहे हैं तो हम ये ऐसे-ऐसे करें तो हमें मिलेंगे 100% रिज़ल्ट। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।